बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, क्योंकि हमने 1 से 8 तक वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख सकते हैं। तो 9 से क्या कह रहा है देख लेते हैं। 9 में क्या कह रहा है, कैरी एक लड़की का नाम है या लड़का, अभी देख लेते क्या है। कैरी ने 50 मीटर कपड़ा खरीदा जिसका 60% स्कर्ट बनाने में लगाई। कैरी एक लड़की नाम है, क्लियर हो गया क्योंकि स्कर्ट का बता रहा है। तो कैरी ने 50 मीटर का कपड़ा लिया, उस कपड़ा का 60% वो स्कर्ट बनाने में लगा दी। दर्जी के पास गया, बोला कि उसका 60% स्कर्ट बना दीजिए। स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा, यानी जो कपड़ा लगा वो तो पता है हम लोग को 60% लगा, लेकिन वो कितना मीटर लगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं, पहले क्या लिखेंगे, कैरी द्वारा खरीदा गया कपड़ा कितना मीटर है, खरीदा गया कपड़ा कितना मीटर है, 50 मीटर। 50 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्कर्ट बनाने का भाग, यानी कितना भाग है, 60%, यानी 50 का 60% निकालना है। यानी अतः 50 मीटर का 60%, तो वे 50 हो गया। का मतलब इंटू 60 का मतलब 60 लिख दिए, और प्रतिशत का मतलब 100। 1 0 1 0 कट गया, यहाँ भी 1 0 1 0 कट गया, तो ये बचा 5 और 6 बचा, 5 6 30, यानी 30 मीटर। 30 मीटर उसका कपड़ा लगा कर बनाना। यहाँ लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं अतः स्कर्ट बनाने में कैरी को 30 मीटर कपड़ा लगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 1 से 9 तक हमने बनाया, तो वो हम लोग को प्रतिशत में दिया गया था, प्रतिशत को हटाना था, है ना। लेकिन अब 10 नंबर से हमें क्या है, 10 नंबर से क्वेश्चन चेंज है। प्रतिशत को हम लोग को अब लगाना है, पहले हटा रहे थे। देखिए यहाँ 60% दिया था, उसी तरह हर क्वेश्चन में हमें परसेंट दिया था, परसेंट को हटाना है। 10 से क्वेश्चन चेंज है, परसेंट को लगाना है। तो परसेंट को लगाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, हम लोग परसेंट को यहाँ सबसे पहले हटाने के लिए 100 को भागा दे रहे थे। जब परसेंट दिया हो, हटाना हो, तो 100 से भागा देंगे, और जब परसेंट लगाना हो तो 100 से इंटू करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, अभी माइंड में डाउट नहीं लीजिए, देखिए क्वेश्चन, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, पहले क्या बोल रहा है, एक विद्यालय के वर्ग 7 में कुल 50 विद्यार्थियों में से 40 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें बोला एक विद्यालय में कितना, देखिए लिख देते हैं, विद्यालय का कुल विद्यार्थी कितना है बच्चों, 50 है ना, 50 है। उसमें से लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों, 40 है। ठीक, हमें बोला है लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लेकिन कितना प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए लड़कों का संख्या या लड़कों की संख्या 50 माइनस 40 इक्वल टू 10 होगा बच्चों। इसलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ इसलिए लिखेंगे अतः लिखेंगे लड़कों का प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा बच्चों। देखिए अब हम लोग को परसेंट हटाना नहीं है, परसेंट लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। पहले भागा करते थे, अब गुना करेंगे। गुना किस तरह करेंगे, जैसे लड़कों की संख्या, पहले लड़कों का प्रतिशत निकालें, तो लड़कों की संख्या कितना है, 10 है, और कुल कितना है, कुल विद्यार्थी कितना है, 50, तो 10 को 50 से भागा दिए, इतना समझ लीजिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एक बार में, ये 2 बार में, ये हो गया 20%।
यानी कह सकते हैं कि लड़कों की कितना प्रतिशत है, लड़का कितना प्रतिशत है, 20%। ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है बच्चों कि मौनी गणित परीक्षा में 80 अंक में 60 अंक लाती है। एक एग्जाम देती है, कोई भी एग्जाम होगा तो 80 अंक का होता है, उसमें से 60 अंक लाती है, तो प्राप्त अंकों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कुल प्राप्तांक यानी कुल मार्क्स 80 है ना। मौनी द्वारा प्राप्तांक कितना है बच्चों, 60। ठीक, कितना समझ में आ गया। तो हम लिखेंगे, लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, प्राप्तांकों का प्रतिशत इक्वल टू क्या बच्चों, 60/80 इंटू 100। तो ये इसको काट देते हैं, 40 के पार दो, हाँ 20 के पारा से, ये 4 बार में, ये 5 बार में, इसको 2 के पास काटे, ये 2, ये 30, फिर ये 1 बार में, ये 15 बार में, तो हो जाएगा 15 × 5 = 75, यानी 75% वो अंक प्राप्त की। कौन, मौनी। यहाँ लिख सकते हैं, अतः मौनी ने गणित की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 12 लगते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, एक दुकान में 75 साड़ियाँ थी, इनमें से 50 बिक गई, तो कितनी प्रतिशत साड़ी बच गई, कितनी प्रतिशत बच गई। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दुकान में कुल साड़ियों की संख्या कितनी है बच्चों, वो है 75। बिकी हुई साड़ी की संख्या, साड़ियों की संख्या 50 है, तो बची हुई साड़ियों की संख्या कितनी है बच्चों, 50, 75 माइनस 50 इक्वल टू 25। यानी हमें निकालना है 50 का 75, 75 का 25%। क्या बोला है, बची हुई का कितनी प्रतिशत साड़ी बच गई, कितनी बचा, कितना 25, इसमें कितना से बचा, 75 से, तो यानी 25 का निकालना हम लोग को प्रतिशत। यानी इस तरह लिख सकते हैं, अतः बची हुई साड़ी का प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये होगा 25 डिवाइडेड 75। 75 में से 25 ने बचा है, अब इनटू क्या करेंगे, 100। तो इसको हम लोग 25 से काट देते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो 25 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100/3। ये तो हम लोग अब इसको हम लोग प्रतिशत में लाएंगे, मतलब इसको प्रतिशत में तो लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको पूर्णांक में लिखते हैं, यानी 3 को डिवाइड कर देते हैं 100 से, हो जाएगा 3 बार में 9, 1 10, फिर 3 बार में 9, फिर 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 3 बार में 9, 1 मतलब बच ही जाएगा। इतना पॉइंट में कहाँ चलेंगे, मतलब यहीं चलते हैं, जैसे ये नहीं हो सकता है। 33 जो 1 बच गया ऊपर, जो नीचे बच गया ऊपर, और ये हो गया 3, यानी 33.1/3% हो गया इसका साड़ी बचा है 75 में से। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, एक विद्यालय में कुल 150 यानी 150 विद्यार्थियों में, मतलब कुल बच्चे के 150 विद्यार्थियों में 120 प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, कितने प्रतिशत विद्यालय नहीं आते, मतलब कितने बच्चे नहीं आते हैं। तो जाहिर सी बात हम लोग को घटाना भी होगा, यहाँ लिख सकते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा बच्चों, वो है 150। अब यहाँ लिख देंगे प्रतिदिन आने वाले
विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बच्चों? 120। अब मैं लिख देंगे प्रतिदिन नहीं, ये जगह आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, होगा 150 माइनस 120 इक्वल टू 30। 30 नहीं, 30 बच्चे नहीं आते हैं। अब निकालना है हमें 30 का प्रतिशत निकालना है। 150 यानी अतः विद्यालय नहीं विद्यालय यहाँ जगह नहीं आने वाले विद्यार्थियों की या क्या होगा? प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 30/150 इंटू 100। तो इसको कितना से काट देते हैं बच्चों? आप लोग भी बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको काट देते हैं 30 के पारा में। ये हो जाएगा 1 बार में, ये हो जाएगा हमारा 5 बार में, ठीक। अब इसको 5 ये हो गए 5 क्या 5 5 दूनी 20, अरे यानी 20%। यानी 20% जो बच्चे हैं हमारे वो नहीं आते, क्योंकि यहाँ 20 ना बचा, कहीं एक को इंटू करेंगे 20 से तो 20 ही होगा, इसीलिए 20%। यानी 20% बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? एक ब्लाडर में 10 लीटर पानी था, छेद होने के कारण 8 लीटर पानी निकल गया, तो बचे पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, खाली पैटर्न को चेंज किया, मतलब क्वेश्चन सेम है, पॉइंट को बदला गया। यहाँ लिख सकते हैं ब्लाडर में कुल पानी 10 लीटर को L से दर्शा देते हैं। पानी निकल जाने के बाद पानी बचा, कितना बचा बच्चों? यानी 10 लीटर में से 8 लीटर निकल गया, तो ये बचा हमारा 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर। तब बोला है बचे पानी का प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा बच्चों? बचा कितना है? 2, और कितना था? 10 लीटर इंटू 100। ये हो जाएगा 1 बार में, हो जाएगा 10 बार में, यानी 20% जो है पानी हम लोग का बचा हुआ है। समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, डाउट सेक्शन में और अच्छा से समझाएंगे, और समझ में आता है तो भी कमेंट कीजिएगा, इससे हमें पता चले कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे तो हम और बेहतर होने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है 1 किलो आलू का मूल्य 8 रुपये था, मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति किलो आलू का मूल्य 12 रुपया हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, पहले आलू का दाम 8 रुपये था, मार्केट में आलू का दाम बढ़ गया, तो मान लीजिए आपने आलू मंगाया था 8 रुपये में, है आलू मंगाया था, मतलब कितना में मंगाया? 8 रुपये में बेचना था। अब मार्केट में आलू का दाम बढ़ गया तो हो गया 12 रुपये, तो आप तो 8 रुपये में बेच रहे थे शुरू में, मतलब आप कम दाम में लिए होंगे। अब आप उसी दाम में 8 रुपये जो बेच रहे थे वही आप बेच देंगे 12 रुपये में, तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। तो वही यहाँ बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है आलू का मूल्य कितना था बच्चों? मूल्य कितना है? 8 रुपया, लेकिन मूल्य में वृद्धि होने पर कितना हो गया? 12 रुपया। अब देखिए, ये तो हो गया है ना। अब मूल्य का वृद्धि कितना हुआ? यानी 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 रुपये उसका वृद्धि हुआ है ना, 4 रुपया। यहाँ लिख सकते हैं वृद्धि मूल्य
का प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 और पहले कितना था 8 इंटू 100। अब इसको हम लोग 2 के पास काट देते हैं, ये होगा 4 बार में, ये हो जाएगा 50 बार में, है ना। ये 4 का 4, ये 1 का 1, तो यानी 50% जो हम लोग का मूल्य जो है वृद्धि हुआ है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, मतलब आगे भी क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 60 रुपये था, मूल्य में कमी होने के कारण प्रति लीटर 50 रुपये हो गया है, घटे हुए मूल्य को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ये सिर्फ विकी में दे सकता है, रियल लाइफ में पेट्रोल घटता नहीं है, अधिकतर दाम बढ़ते जाता है। तो हमें बोला पेट्रोल का मूल्य कितना था, 60 रुपये था पहले था, लेकिन मूल्य में कमी होने के कारण 50 रुपये हो गया, तो घटे हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं पेट्रोल का प्रति मूल्य लीटर था, कितना था 60 रुपया, मूल्य में कमी होने के कारण पेट्रोल कितना हो गया बच्चों, 50 रुपया। तो घटा हुआ मूल्य कितना, घटा हुआ मूल्य कितना बच्चों, यानी देखिए 60 में से 50 गया, यानी 10 रुपया घटा, तो इसलिए घटे हुए मूल्य का प्रतिशत, हम लोग का उसका प्रतिशत निकालना है, क्या होगा 10/60 इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, है ना। इसको 2 के पास काट देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 बार में, ये हो जाएगा हमारा 5 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 10 × 50/3। अब इसको इतना पूर्णांक लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग पूर्णांक में कर देते हैं, इसको भी इतना लिख सकते हैं 3 बार में, 1 बार में 3 2 0, ये हो गया हमारा इसका 6 बार में 18, फिर 2, यानी 2 2 बचते जाएगा, इसलिए इसको लिख सकते हैं ऐसे 16.2/3, यानी इसको लिख सकते हैं 16.2/3, इसका हो गया आंसर बच्चों। आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कहीं भी डाउट होगा समझाने में, कहीं भी कुछ भी, तो हमें कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए होंगे तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, और चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू बच्चों, गुड केयर, आई लव यू ऑल, टेक केयर।